बारे में समझ आती है। अगर आप अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपका बॉस ही आपको दे सकता है, और आपके बॉस को हो सकता है वो चीजें पसंद हो जो आपको ना हो। आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है, आपका बॉस गोल्फ खेलना पसंद कर सकता है, तो आपको उसके साथ गोल्फ खेलना पड़ सकता है। चाहे आपको गोल्फ खेलना पसंद नहीं, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन आपको अपने बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है अगर आप प्रमोशन चाहते। और यही प्रकृति का रूल है, और बाइबल भी यही कहती है कि बड़ा जो है वो छोटे को आशीष देता है, छोटा बड़े से आशीष पाता है। बाइबल भी यही कहती है। तो क्यों पुराना नियम लिखा गया? ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सके, परमेश्वर के दिमाग को, माइंड को, उसकी सोच को, परमेश्वर सोचता कैसे है, वो काम कैसे करता है, हम उसको ध्यान से समझ सके। मैंने जब भी पुराना नियम पढ़ा है, स्टडी की है, क्योंकि मैं नया नियम और पुराना नियम और भजन संहिता और प्रॉफिट्स की बुक्स इकट्ठी पढ़ता हूं। जब भी पढ़ता हूं मोस्टली वो इकट्ठी होती, क्योंकि जब आप अकेला नया नियम पढ़े आप पुराना भूल जाते हैं, आप अकेला पुराना पढ़े आप नया भूल जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूं, और उस प्रोफेसी, माई बुक ऑफ प्रोफेसी में भी, जो मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसमें भी जो आपका बाइबल रीडिंग प्लान दिया गया आपको, जो 1 साल 2 साल में आप बाइबल रीडिंग करते हो, उसमें भी आपको इस तरह से दिया गया कि आप जब उस प्लान को फॉलो करोगे तो आप ना तो नए नियम से डिस्कनेक्ट होंगे, ना पुराने नियम से होंगे, ना भजन संहिता से होंगे, ना प्रॉफिट्स की बुक से आप डिस्कनेक्ट होंगे। आमीन। इस पुराने नियम में हमको सीखने को यह मिलता है कि परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या था, उसके सोचने का तरीका क्या था। क्योंकि हमें अगर अब प्रमोशन चाहिए, अगर हमें तरक्की चाहिए, अगर हम चाहते कि शैतान हमारी लाइफ में काम ना करे, तो हमें भी अपने उस बॉस को खुश कर रहे हैं जो उस स्वर्ग में बैठा सिंहासन के ऊपर, और हम उसके एम्प्लॉय, हम उसके बेटे, उसकी बेटी हैं। आमीन। बाइबल कहती है हम उसके सहकर्मी। अगर आप यहोवा के सहकर्मी हो और आपको अपने बॉस की नेचर तक नहीं पता, तो आप अपने बॉस को कभी खुश नहीं कर सकते। बाइबल कहती है हम उसके सहकर्मी, हम उसके साथ काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं काम करने के लिए। और अगर हम काम करने के लिए निकले और काम करने का तरीका अगर मालूम ना हो, तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा, और आप केस नहीं कर सकते परमेश्वर पे। कोई कचहरी नहीं है जो परमेश्वर को बुला सके कि आपके खिलाफ फलाने का केस आया, क्योंकि वो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, वकीलों का वकील, मास्टर कारपेंटर, मास्टर हीलर, मास्टर डॉक्टर है वो। आमीन। इसमें लिखा कि दाऊद ने फैसला किया कि क्यों ना हम परमेश्वर का संदूक लेके आए, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर से प्यार करता था। बाइबल बताती